चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के अधिकारियों का कहना है कि ये चंद्रयान अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्र कक्षा में पहुंचेगा। इसके लैंडर विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। खास बात यह है कि मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान 2 के समान यानी 70 डिग्री है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। भूमध्य रेखा से कोई भी अंतरिक्ष यान सबसे दूर गया यान सर्वेयर 7 था। इसने 10 जनवरी 1968 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। ये अंतरिक्ष यान 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास उतरा था। चंद्रमा पर अब तक की सभी लैंडिंग भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हुई हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में एक बहुत ही अलग क्षेत्र और चांद का दुर्गम इलाका है। कई हिस्सों पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती और ये इलाके पूरी तरह से अंधेरे में हैं। यहाँ पर तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। सूरज की रोशनी की कमी और बेहद कम तापमान उपकरणों के संचालन में कठिनाई पैदा करते हैं। इसके अलावा सभी जगह बड़े गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर को लेकर कई हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यहाँ के वातावरण के कारण चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। ये क्षेत्र पृथ्वी के विपरीत है। इसकी स्पिन धुरी पृथ्वी की सौर कक्षा के तल से 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। दूसरे क्षेत्रों में चंद्रमा की दूरी केवल 1.5 डिग्री झुकती है। इस अनूठी ज्यामिति की वजह से चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास कई गड्ढों पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती। इन क्षेत्रों को स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र या PSR के नाम से जाना जाता है। पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट यानी कक्षा में ठीक से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। ये मॉड्यूल नेविगेशन में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसमें कई फॉल बैक वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया गया है। चंद्रयान 2 लैंडर की विफलता का कारण बनने वाली सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटरों की जगह 4 मोटर हैं। चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण भी किए गए। चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित सौरमंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा जो कि सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है, इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है। अंतरिक्ष मिशनों के लिए चांद आवश्यक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए उपयुक्त परीक्षण मंच है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है। गैस पर पहुंचकर इंसान एक स्रोत खोज सकता है। भविष्य में लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए ये खोज जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को ये दिखाने के लिए भी मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में कारगर हैं और भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा।